कुछ दिन पहले आईसीएमआर की एक रिपोर्ट यूके मेडिकल जर्नल लासेंट में छपी थी, जिसमें इस बात को चिंता व्यक्त करते हुए रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कि भारत में तेज़ी से बढ़ रहे हैं डायबिटीज़ के पेशेंट। अगर पूरी भारत की आबादी का अगर हम प्रतिशत निकालें तो लगभग 11.5% लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। वहीं प्री डायबिटिक की अगर हम बात करें तो लगभग 12.5-15% प्री डायबिटिक से हैं। और चिंता ये भी व्यक्त की गई है कि ये 20 साल से अधिक उम्र के सर्वे हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्टेट लेवल पर इसकी तैयारी जोर से शुरू हो गई है। आज भागलपुर के एक निजी होटल में एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया नाम का जो एक संगठन है, आज उस पर एक चर्चा हुई है, वैज्ञानिक सत्र चला है और कुछ नव पदस्थापित जो अधिकारी चयनित होकर के आए हैं, पदभार भी उसे दिए गए हैं। तो भागलपुर के एक प्रख्यात और सुविख्यात डॉक्टर हैं डॉक्टर डीपी सिंह साहब, जो कि डायबिटिक बीमारी पर लगातार कई सालों से काम कर रहे हैं और सेवा दे रहे हैं। सर, भारत में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, कैपिटल ऑफ डायबिटिक भी पूरे वर्ल्ड में कहा जा रहा है, तो ऐसी सूरत में इसकी रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए सर? एक तो है कि जैसा आप जानते हैं कि ये भारत को जो है डायबिटीज़ का कैपिटल कहा जाता है। अगर जो है 7 करोड़ लोग जो है यहाँ पर पीड़ित हैं डायबिटीज़ से, तो उससे अधिक करीब 8 करोड़ लोग जो है प्री डायबिटिक है, मतलब डायबिटीज़ के दहलीज पर हैं। तो इतना जो 15 करोड़ का जो पॉपुलेशन है जो डायबिटीज़ का या तो शिकार हैं या डायबिटीज़ से शिकार होने वाले हैं, इन सारे लोगों को ये तो लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। और अधिकांश जो टाइप 2 डायबिटीज़ हैं, ठीक है, उसमें जेनेटिक्स का भी रोल है, लेकिन लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। ओबेसिटी, जहाँ भी ओबेसिटी होती है, मोटापा का शिकार हुए, तो वैसे ही इंसुलिन का जो है प्रभाव जो है कम हो जाता है और शुगर बढ़ना शुरू होता है। तो जिस तरह से कहा जाता है कि 1/3 जो है हमारे भारतीय लोग आलसी होते हैं, तो हम लोग को लाइफ स्टाइल को तो बढ़ाना पड़ेगा। जो हम लोग रेगुलर बोलते हैं कि 45 मिनट तक जो है आप टहलो, एक्सरसाइज करो, किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करो, या तो स्पोर्ट्स कोई लो, साइकिल चलाओ, स्विमिंग करो, लेकिन करो 45 मिनट वॉक, मिनिमम आधा घंटा वॉक। एक्टिव रहना है, लीजर टाइम एक्टिविटी भी है, बैठ करके जो है नहीं रहो। तो ये जो रेगुलर एक्सरसाइज है, योगा भी हमारे यहाँ काफ़ी होता है, योगा भी बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी एक एक्सरसाइज का फॉर्म है। लेकिन एक्सरसाइज नियमित हमारे लाइफ में रहना चाहिए, और इतना आसान है और इतना जो है चीप है, कुछ पैसा ही नहीं लगता है एक्सरसाइज में, व्यायाम में, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। दूसरा जो है, हम लोग अतिशय जो खाना जितना ज़रूरी है उससे अधिक खाते हैं, और खाने में चर्बी की मात्रा काफ़ी अधिक रहती है। आप देखिए कि अगर किसी भी परिवार में 5 आदमी हैं, तो 5 आदमी में मात्र जो है 2.5 लीटर जो है तेल खर्च होना चाहिए, 15 ml प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से। लेकिन लोग जो है 5 आदमी हैं तो 5 लीटर खर्च करते हैं 1 महीने में। तो इस तरह से अधिक अगर चर्बी का सेवन करेंगे तो चर्बी बढ़ेगा, आपका वजन बढ़ेगा। और साथ साथ और भी जो है, डायबिटीज़ को कहते हैं हम लोग हार्ट डिजीज़ है। जिसको भी डायबिटीज़ हो गया, उसमें साइलेंट हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत रहती है, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ के हैं। इसलिए इससे बचाव बहुत बहुत ज़रूरी है। भारत में गोवा में कहते हैं लगभग 26.5% लोगों को डायबिटीज़ है। अभी चूँकि यूपी, बिहार, एमपी और अरुणाचल प्रदेश भी बचा हुआ है, लेकिन यहाँ भी तेज़ी से प्रसार हो रहा है। आने वाले सालों में यहाँ भी विस्फोट होने की संभावना है। हम हार्ड वर्कर हैं बिहारी, बावजूद भी हमें खतरा मंडरा रहा है। तो इसके रोकथाम के लिए आपने जो सुझाव दिए, उसके अलावा जो दवाइयाँ हैं, जो इंसुलिन्स वगैरह है, भारत में काफ़ी महंगी दवाई मिलती है, काफ़ी एडवांस दवाई मिलती है अमेरिका और यूके की तुलना में। तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश आप मेडिकल की तरफ से नहीं किया जा रहा है कि सस्ती दवाई हो, इंसुलिन पर मरीजों को रखा जाए? नहीं, इंसुलिन जो है, एक तो जो है मैं बता रहा हूँ कि जैसे मेटफॉर्मिन एक दवाइयाँ हैं, वो बहुत ही महंगी दवाई नहीं है, सस्ती ही दवाई है। लेकिन लाइफ स्टाइल का ऐसे भी मैनेजमेंट में काफ़ी योगदान है, फूड्स का काफ़ी योगदान है कि फूड्स कैसे खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स रहना चाहिए, प्रोटीन्स अधिक होना चाहिए। हरी सब्जी और फल बहुत बहुत ज़रूरी है। हरी सब्जी का भी सेवन हम लोग कम करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। बाकी बचती है दवाइयाँ जो है उसमें इंसुलिन सब मरीज को नहीं दे सकते। और इवन जैसे कि उसमें एक बीमारी होती है टाइप 1 डायबिटीज़, जिसमें केवल इंसुलिन से ही इलाज होता है। तो हमने उसमें कोशिश भी की थी कि भागलपुर मेडिकल कॉलेज में इंसुलिन भी गरीब लोगों को फ्री में देते थे, और लौटा करके जो है वो लोग वायल देता था। तो इंसुलिन की भी व्यवस्था सरकार कर सकती है, और की थी अस्पताल में, अभी भी कर रही है। मेटफॉर्मिन या और भी अन्य दवाइयाँ जो है अस्पताल में मिलती है,
तो सवाल ये उठता है कि पूरा गरीब देश है हमारा, रूरल एरियाज में भी जैसा बताया 7% डायबिटीज़ के लोग मिलते हैं, तो उन लोगों को फ्री दवाइयाँ हमारे अस्पताल में मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलती है मिलनी चाहिए ताकि आईएमए एक संगठन है, दूसरा एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया नाम का भी एक संगठन है, तो क्या ये जो खासतौर से मरीज हैं डायबिटीज़ के, उनके लिए कोई काम करने जा रही है, फ्री सेवा देने जा रही है, या फिर किसी तरह की अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाने की कोशिश की जाएगी भविष्य में? आईएमए हमेशा जो है कोशिश करती है कि महीना में एक जो है कैंप करें, और कैंप में जो है अपने आईएमए हॉल में भी मैं बहुत सालों साल चलाया, तो जब भी गांव भी जाता हूं, गांव में भी कैंप करता हूं, तो एक ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर ये दोनों मेजरमेंट करते हैं, और कम से कम जो है उसको डायबिटीज़ की दवाइयाँ और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जरूर निश्चित रूप से मुहैया कराते हैं। यही मुख्य उद्देश्य है। और आप जानते हैं कि ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेररिस्ट है। बहुत ही घातक बीमारियाँ, इतना जानलेवा है, जिसको डायबिटीज़ हो गया उसको हार्ट अटैक हो मेडिकल टेररिस्ट। जी जी, टेररिस्ट है। और हार्ट अटैक भी, ये जो है ब्लड प्रेशर जो है, हम अभी समझ लीजिए कि करीब 23 करोड़ 27 करोड़ भारतीय ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। साइलेंट किलर कहते हैं, दोनों ही बीमारियां साइलेंट किलर हैं। तो दोनों पर आईएमए का ध्यान रहता है, और हम लोग कोशिश रहती है कि फ्री ड्रग दे करके हम लोग उसको ये करें, मरीजों का जो है मदद कर सकें। लेकिन हमारा ये उद्देश्य है कि इतना जो फैला हुआ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इतने अस्पताल हैं, इतनी महंगी दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध होती है, लेकिन सिंपल इनालाप्रिल नाम का, अम्लोडिपिन नाम की दवाइयाँ हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या एडिशनल हेल्थ सेंटर में रहनी चाहिए। और हर मरीज का ओपीडी में इतनी भीड़ रहती है, हर मरीज का अगर जो 20 साल का है, 25 साल का है या 40 साल के ऊपर का है, ब्लड शुगर हो और उसका जो है डायबिटीज़ का जो है डायग्नोसिस हो जाए, ब्लड प्रेशर देखा जाए अच्छी तरह से, तो हर मरीज को, हर भारतीयों को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की दवाइयाँ सब जगह उपलब्ध होनी चाहिए सरकार की तरफ से, और बहुत आसान चीज़ है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए और अपने मंतव्य को साझा करने के लिए सिटी टाइम्स के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये डॉक्टर डीपी सिंह थे, जो कह रहे थे कि डायबिटिक को हार्ड वर्क से रोका जा सकता है, और ख़ास तौर से जो लाइफ स्टाइल है हमारा उसको दुरुस्त करना होगा, और ख़ास तौर से कुछ आनुवंशिक परेशानियां भी हो जिसके कारण से डायबिटिक उत्पन्न होती है। बहुत जल्द लोगों को इस पर काम करने की आवश्यकता है, सक्रिय रहने की आवश्यकता है। फिलहाल ये जानकारी आपके लिए कितना मुफीद है, फ़ायदेमंद है, आप वीडियोस को साझा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पेज है हमारे, वहाँ फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।